गुड इवनिंग बच्चों। वेरी गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का स्वागत है सर्वोदया ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग मैथ और रीजनिंग का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या परेशानी हो रहा है, क्या हम सीख सकते हैं नया, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है आप सभी का एग्ज़ाम। और आप लोग को पता होगा 21 तारीख से एग्ज़ाम चालू हो गया है और सभी का सेंटर भी सभी का आ गया होगा। आप सभी अपना सेंटर चेक भी कर लिए होंगे और जिनका नहीं आया है वो घबराए नहीं, उनका एग्ज़ाम 24 के बाद शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। जैसे यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे बैनर पर, सर्वोदया ऑनलाइन क्लासेस CUT 2023 के लिए मैथ और रीजनिंग का क्लास अभी होने वाली है आप लोगों के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक यहाँ कोट आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का फोटो दिख रहा होगा और इसमें एक छोटा सा कोट लिखा हुआ है, लाइफ इज लाइक अ बुक। मतलब हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो एक बुक की तरह होता है, जिसमें से क्या लिखा गया है देखिएगा, सम चैप्टर सैड, सम हैप्पी एंड सब एक्साइटिंग। कहने का मतलब है कि जीवन में कुछ चैप्टर ऐसे आते हैं, कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो आपको कभी बहुत दुखी देते हैं, दुख देते हैं, और कुछ समय ऐसे होते हैं जो आपको खुशियों से भर देते हैं, और कुछ समय ऐसे आते हैं जब आप मनोरंजन के स्थिति में होते हैं, आप खुश होते हैं, मनोरंजक होते हैं। बट इफ़ यू नेवर टर्न द पेज, लेकिन आप अपने जीवन के उस पेज को नहीं पलटते हैं, यू विल नेवर नो वाट द नेक्स्ट चैप्टर होल्ड। कहने का मतलब है आप आगे अपने जीवन को नहीं देखते हैं, केवल किसी एक चीज़ में ही केवल रह जाते हैं हमेशा, कि नहीं यही मान के चल लेते हैं कि यही हमारा जीवन है, और आगे नहीं सोचते हैं। तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि आगे कौन सा चीज़ अच्छा चीज़ छूट गया हमारे जीवन का। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे जो आपके स्क्रीन पर इस तरह से दिख रहा होगा। ये हमारा रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। इसमें से क्या करना है, इसमें से 4 फिगर आपको दिया गया होगा और बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ओड वन अमोंग द ऑल। कहने का मतलब है सर कि 4 फिगर में से कौन सा एक अलग तरह से दिख रहा है, मतलब चारों में से एक अलग तरह से नजर आ रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें एक स्क्वायर यानी किसका फिगर बना हुआ है, स्क्वायर का यानी वर्ग का फिगर बना हुआ है। ये हमारा वर्ग का फिगर बना हुआ है। ये वृत्त है सर, यानी सर्कल है। ये हमारा त्रिभुज है, और इसमें तो आधा वृत्त भी दिख रहा है और एक चतुर्भुज भी दिख रहा है। अब चतुर्भुज कैसा है वैसे वो हमें मालूम नहीं पता चल पा रहा है कि वर्ग है या आयत है, लेकिन हमें क्या इसमें पहचानना है सर, 3 तरह के हैं, 4 तरह के जो फिगर है उसमें से एक अलग क्या है सर। तो देखने से समझ में आ रहा हो इसे वर्ग का 4 भुजा होता है सर। वर्ग का कितने भुजा होते हैं, तो 4 भुजा होते हैं। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। इसीलिए यहाँ बीच में क्या लिखा गया है सर, 4 लिखा गया है। बीच में आपको 4 नजर आ रहा होगा। और देखिएगा वृत्त में, क्या वृत्त में कोई भुजाएं होती है, तो वृत्त में कोई भुजाएं नहीं होती है सर, इसीलिए इसके बीच में 0 लिखा गया है। अब बात करें त्रिभुज का, तो त्रिभुज के कितने भुजा दिख रहे हैं, त्रिभुज के 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो इसमें इसके बीच में कितना लिखा गया, 3। लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे लास्ट वाला फिगर में कि इसमें सर अंदर में चतुर्भुज, यदि भुजा को हम देखें तो कितने भुजा नजर आ रहे हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4 भुजा नजर आ रहे हैं, लेकिन बीच में सर 3 लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये सब में वो जो हम कहानी बताए कि भुजा वाला वो सब फॉलो तो कर रहा है, लेकिन लास्ट वाला केस में फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें अलग को ही छांटना था कि चारों में से कौन अलग है। तो चारों में से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहने का मतलब यहाँ 2 साइन आप लोग देख रहे होंगे, एक यहाँ अनुपात का, इस तरह का जो साइन होते हैं, इस तरह का जो साइन होते हैं सर, इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं।
और इस तरह का जो डबल बिंदु वाला देखते होंगे, यानी कुल मिला के 4 बिंदु वाला, इसको समानुपात बोलते हैं। समानुपात, ध्यान से देखिएगा, यानी कहने मतलब ये रेशियो है और ये प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग क्या होता है सर, कि अनुपात के बीच जो दो फिगर बने हुए हैं, ये पहला वाला दूसरा से कैसे संबंधित है, ये जो पहला फिगर है ये दूसरा फिगर से कैसे संबंधित है, ये हमें पता करना है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा इस फिगर को, ध्यान से देखने पर पता चलेगा सर कि इसमें भी एगो वृत्त है, एगो प्लस है, एगो एरो है, और इसमें भी वही है सर, एक एरो है, एक वृत्त है, एक प्लस। अब ध्यान से देखिएगा कि क्या किया गया है। तो देखिए कि वृत्त जो ऊपर था, इस फिगर में क्या किया, वृत्त को जस्ट नीचे ले आया है। यानी वृत्त का कहानी क्या है कि ऊपर से नीचे ले आ रहा है। ये वृत्त के लिए हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्लस को क्या किया सर, इधर लेफ्ट में प्लस था तो राइट हो गया, यदि राइट में रहता तो लेफ्ट में किया होता। और यहाँ पर एरो का साइन है, इधर राइट में है, तो इस फिगर में देखिएगा ध्यान से कि लेफ्ट में ले आया है, एरो का साइन जो दिख रहा है। ठीक है, फिगर को और बड़ा कर देते हैं आप लोग के लिए, देखिएगा ध्यान से। तो कहने का मतलब जो वृत्त है सर, वृत्त को ऊपर से नीचे ले आया है, तो इस फिगर को हमें भरना है, तो वृत्त यहाँ ऊपर में है तो वृत्त को नीचे ले आएंगे, तो वृत्त मेरा नीचे दिखेगा इस तरह से। और बात करते हैं प्लस का, प्लस लेफ्ट से राइट हो गया सर, तो यहाँ राइट में है प्लस, तो राइट से कैसा हो जाएगा, लेफ्ट तरफ आ जाएगा, तो लेफ्ट में प्लस दिखेगा सर। अब एरो का, एरो क्या किया था, राइट से लेफ्ट कर दिया था, लेफ्ट में था तो राइट हो जाता, तो यहाँ पर लेफ्ट में एरो, तो ये एरो किधर हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। तो इस तरह का कौन सा फिगर दिख रहा है आपका, तो इस तरह से देखने से हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में ये फिगर नजर आ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में इस तरह का फिगर नजर आ रहा है सर। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, इस तरह का बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार भी आपका पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये आपका यहाँ से गणित का क्वेश्चन कुछ शुरू होगा, फिर हम लोग रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे। और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन जो ऑफलाइन बच्चे, ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं उनको बताया गया है। तो ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है सर। हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस, एक्स प्लस, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, हाँ ध्यान से देखिएगा इधर, हमारे पास दिया हुआ है सर x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है सर। हमें निकालना है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 6 का वैल्यू। तो ये अलजेब्रा का यानी बीजगणित का क्वेश्चन है सर। तो ध्यान से देखिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट दिया रहता था तो इससे हम लोग पहले निकालेंगे एक्स स्क्वायर। एक शॉर्टकट निकालने का तरीका होता है कि यदि हमारे पास x प्लस 1/x का वैल्यू, यदि हमारे पास कोई वैल्यू p दिया रहता है, और यदि इससे हम लोग निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करते हैं सर, इसका स्क्वायर कर देते हैं और -2 कर देते हैं। तो इसी अनुसार यहाँ से निकालना चाहें सर हम इस वैल्यू से, ये जो वैल्यू दिया हुआ है उससे निकालना चाहें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, पी के यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा सर, और माइनस क्या करना पड़ता है, 2 करना पड़ता है। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 सर, और -2, ये इसको घटाने पर क्या आएगा, 1 - 2 -1। अब क्या लाना है हमें, इस पूरा का वैल्यू लाना है, हमें केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का नहीं लाना था, हमें प्लस में 6 भी लाना है। तो इसका वैल्यू तो निकाल चुके हम लोग कितना, -1 सर और +6, तो -1 और +6 मिलके कितना हो जाएगा, 6 में 1 माइनस होगा तो 5, तो 5 ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा, तो आप लोग वीडियो रोक के बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, फिर अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, आप लोग को नजर आ रहा होगा
और यदि आप लोग को पता नहीं चला तो हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 2.8 का पावर क्यूब प्लस लिखा हुआ है 2.2 का पावर 3 बटा में लिखा हुआ है सर 28 का स्क्वायर प्लस माइनस 28 इंटू 22 और प्लस में 22 का स्क्वायर सर। इस तरह का आप लोग सरलीकरण में यानी सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो ध्यान से देखिएगा सर। सबसे पहले डेसिमल को हटाते हैं, तो डेसिमल को हटाएंगे तो कैसा दिखेगा हमारा। डेसिमल को हटाएंगे सर तो पावर में 3 है, इधर समझिएगा ध्यान से। ये 2.8 है, इसका पावर 3 है, तो डेसिमल हटाने मतलब कितना होता है, बटा में 10 आता है, यानी 28/10। ये पावर 3। अब ये 10 को बाहर निकालना चाहे तो 10 पावर तो दोनों में है, यानी ये 28 का पावर 3 हो जाएगा और बटा में 10 का पावर 3, यानी 10 का पावर 3 इसमें भी आएगा, 10 का पावर 3 इसमें भी बटा के नीचे आएगा। तो बटा के नीचे वाला हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 का पावर 3 भागा 10 का पावर 3 प्लस ये 22 का पावर 3 और भागा 10 का पावर 3। मेन बटा हमारा ये है और नीचे लिखा हुआ है 28 का स्क्वायर माइनस 28 इंटू 22 प्लस 22 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ये बटा के नीचे दोनों से बाहर निकाल सकते हैं सर, तो 1/10 का पावर 3 बाहर निकाल दिए। अब इधर क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये देखने को मिल रहा है 28 का पावर क्यूब प्लस 22 का पावर क्यूब। इससे तो 10 का पावर 3 10 पावर 3 निकल गया, तो ये बटा में लिख दिए हैं। नीचे क्या बचा है सर, 28 का पावर 2 माइनस 28 इंटू 22 प्लस 22 का स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये एक फॉर्मूला के रूप में नजर आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो सिंप्लीफिकेशन में इतना बड़ा बड़ा का क्यूब निकालते रहेंगे तो हमारा 1 मिनट में तो क्वेश्चन बनने से रहा। तो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पर नोट में लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है सर हमारा, क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है सर ये 1/10 का पावर 3, ये ए क्यू प्लस बी क्यू। यदि 28 को हम ए मान लें और 22 को बी मान लें तो ये कैसा दिखेगा सर, ए का पावर क्यूब प्लस ये बी का पावर क्यूब बटा के नीचे क्या दिखेगा, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा दिखेगा। आप लोग ध्यान से अब इधर हम मिटाते हैं थोड़ा दूर और समझिएगा। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। अब ध्यान से देखिएगा इधर, एक मिनट, हाँ 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 ठीक है। देखिएगा अब इधर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इसका फॉर्मूला बैठाते हैं। ये क्या है सर, 1/10 का पावर क्यूब और ऊपर फॉर्मूला बैठाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। बटा में क्या दिख रहा है सर, बटा में दिख रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर और ऊपर में दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या दिखेगा सर, ऊपर में ए प्लस बी और बटा का 10 का पावर 3। एक किसको माने थे, ए को 28 को, तो एक जगह पर 28 रख देंगे सर, और बी किसको माने थे 22 को, बटा में 10 का पावर 3 का मतलब 1000। 10 का पावर 3 का मतलब 10 3 बार गुना है तो 1000 होगा। अब ध्यान से देखिएगा 28 और 22 जोड़ने पर कितना आएगा, 28 और 22 हमारा हो जाएगा 50 बटा 1000। 1 0 से 1 0 और 2 0 का मतलब कहाँ हो जाएगा, 0.2 संख्या के बाद
तो 5 एक संख्या होगा, इसका आगे नहीं है तो 0, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, यानी 0.05 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक रेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पिछला साल भी इस तरह का क्वेश्चन एक देखने को मिला था, इसीलिए हम आपको बीच क्वेश्चन ये लाए हैं। कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है सर, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलती है, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब 1 घंटा में 54 किलोमीटर चल रही है सर। तो ध्यान से देखिएगा कि गति से प्लेटफॉर्म पर खड़े, प्लेटफॉर्म होता है ना रेलवे स्टेशन का, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करता है तो कितना समय लगेगा सर। और सारा का सारा आंसर देखिएगा, सारा 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, यानी सेकेंड में दिया है सर। तो जितना भी यूनिट होगा उसको हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेंगे। हमारा क्या दिया हुआ सर, रेलगाड़ी का रफ्तार दिया। पहले तो दिया हुआ कि रेलगाड़ी 180 मीटर का लंबा है, यानी रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, रेलगाड़ी का लंबाई देखें तो 180 मीटर, ये मीटर में दिया है। ध्यान रखिएगा कि मीटर में हम क्यों बोल रहे हैं, आगे समझेंगे हम लोग। और चाल इसका कितना दिया हुआ, ये स्पीड मतलब चाल ही ना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर का। अब ध्यान से देखिएगा कि ये मीटर में सर, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको क्या पहले चेंज करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज करेंगे। तो आप लोग को शॉर्टकट में भी आता होगा कि इसको 5/18 से गुना कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज होता है। और क्यों करते हैं थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे 1 किलोमीटर क्या लिखते हैं, 1 किलोमीटर और बटा में 1 आवर, तो 1 किलोमीटर को मीटर में लिखना चाहेंगे कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है या नहीं, 1000 मीटर होता है। और आवर को सीधा सेकेंड में लाना चाहिए, आवर से मिनट में आएंगे तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 60 मिनट में भी सेकेंड में लाना चाहेंगे फिर 60 से गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब 60 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो 60 गुना 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। यानी सेकेंड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा को 3600 सेकेंड बदलना पड़ेगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और कटेगा ये 2 से 5 बार में, 10 जो है 5 बार में कटेगा, 36 2 से 18 बार में। कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर और बटा 1 आवर का कहानी है 5/18, ये मीटर पर सेकंड में, ऊपर मीटर है ना नीचे सेकंड, कहने मतलब मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर, इसको पर आवर भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलना चाहे तो 1 किलोमीटर क्या बोल सकते हैं, देखिएगा 1 किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। चलिए किलोमीटर से आवर में बदलने के लिए, सॉरी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 54 है सर, गुना करेंगे 5/18, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में। चलिए काटते हैं, 18 से कितना बार में, 18 तिया 54, कहने मतलब 5 तिया 15, यानी यही चाल मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। चाल निकल गया और हमारा रेलगाड़ी का लंबाई निकल गया, यानी कितना लंबा का है। अब हमें बताना सर कि एक रेलगाड़ी है इस तरह का, इस तरह का एक रेलगाड़ी है सर। अब रेलगाड़ी को पास कराना एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति इस तरह से खड़ा है, तो रेलगाड़ी इस तरह का है, तो इसको पास करने के लिए कितना दूरी चलना पड़ेगा सर, पहले तो ये पता करते हैं। क्योंकि समय निकालने के लिए चाल बराबर फॉर्मूला होता है ना, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी, दूरी बटा समय। कहने का मतलब हमें समय निकालने के लिए चाल और दूरी दोनों पता होना चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से, देखिएगा कि हमारे पास क्या क्या, देखिए ये ट्रेन है, ट्रेन को इस व्यक्ति से पास करने के लिए क्या केवल ड्राइवर पास करेगा तो ट्रेन पास हो जाएगा, नहीं ना, इस ट्रेन को यहां से लेकर यहां तक पूरा पास करना होगा। तो कहने का मतलब ट्रेन तभी पास करेगा जब शुरू से लेकर अंत तक हमारा खत्म होगा। और शुरू से लेकर अंत तक का ट्रेन का कितना था, रेलगाड़ी कितना मीटर का था, 180 मीटर का,
यानी इस व्यक्ति को पास करने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, 180 मीटर चलना पड़ेगा सर। और इसका स्पीड दिया हुआ है तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ध्यान से देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय का। तो चाल हमारे पास कितना है सर, चाल हमारे पास 15 दिया हुआ है, 15 आया है। और दूरी कहने मतलब जितना ट्रेन लंबा होगा वही उसका दूरी हो जाएगा, उतना ही पास करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो दूरी हमारे पास कितना 180 और समय को मान लेते हैं टी टाइम लिया। अब देखिएगा ये 15 इसको इधर ला सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो 15 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो एक हो जाएगा 15t इक्वल टू 180 एकम 180। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा 15, ये गुना में है ना, इधर भागा में जाएगा। तो अब 15 से काटिए कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, कितना बचा 3 बचा, फिर 30 होगा, 15 दूना 30, यानी ये सेकेंड में बदल लिए थे ना हम लोग, यानी इतना सेकेंड हमारा लगाएगा ट्रेन एक व्यक्ति को पास करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा में दिया हुआ 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को रोक कर एक बार कोशिश कीजिएगा कि अपने से ट्राई करें हम लोग, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ध्यान से देखिए, देखिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। ये हमारा एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, जिसमें हम लोग डायरेक्शन और सेंस का यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस वगैरह का बात करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि जब भी जैसे ज्योग्राफी में आप लोग मैप्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में आप लोग मैप्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्शन किधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लेते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लेना है। जैसे इस तरह का खींचते हैं तो इधर हम लोग क्या रखते हैं, इस साइड पूरब होता है यानी ईस्ट, ये पूरब हो गया, इधर वेस्ट हो गया, वेस्ट यानी पश्चिम हो गया, ये ऊपर की साइड नॉर्थ, नॉर्थ कहने का मतलब, एक मिनट, ये इस साइड जो हो गया हमारा नॉर्थ हो गया, यानी ये उत्तर हो गया, और इधर साउथ यानी ये दक्षिण को डिनोट करेगा। तो इसी तरह आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे और पढ़ते आए हैं, यहाँ भी उसी का यूज करना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का। ध्यान से देखिएगा, कहता है रोहित जो है, रोहित कोई लड़का है, और क्या कहता है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उत्तर की ओर चलता है। मान लो यहाँ से रोहित चलना शुरू किया, ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु से रोहित चलना शुरू किया, उत्तर, उत्तर यानी ऊपर की ओर चलेगा। देखिए उत्तर, उत्तर ऊपर की ओर है ना, तो उत्तर की ओर कितना किलोमीटर चला, तो मान लेते हैं कितना किलोमीटर बोल रहा है, रोहित उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है सर, रोहित उत्तर की ओर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 3 किलोमीटर इसको मान लेते हैं, ये 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर चला, मतलब अब रोहित यहाँ पहुंच गया सर। ये एरो का साइन दिखाना कि इधर वाला ये लेफ्ट होगा और राइट साइड वाला राइट, यानी इधर दाहिना होगा राइट साइड वाला, बाया साइड वाला लेफ्ट होगा। चलिए अब क्या कहता है क्वेश्चन आगे, फिर बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, कहने का मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा और 2 किलोमीटर, 3 इतना लंबा माने है तो इसे थोड़ा सा छोटा मानेंगे, तो छोटा हो जाएगा, तो ये 2 किलोमीटर चल रही है, यानी अब रोहित यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है। फिर आगे कहता है वह फिर से बाएं मुड़ता है, अब इधर से चल रहे हैं हम लोग, अब इधर से इधर चल रहे हैं, तो बाया किधर होगा, ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे आएगा, तो इधर से इधर जब चलेगा तो बाया साइड नीचे आएगा ना। तो बोलता है फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर फिर चल रहा है, तो 3 किलोमीटर फिर चलता है, तो यहाँ से जब नीचे आएगा, तो ये 3 किलोमीटर था ना, तो यहाँ से जब नीचे आएगा सर, तो ध्यान से देखेगा तो 3 किलोमीटर फिर होगा, 3 किलोमीटर फिर से यहाँ से एकदम सेम दूरी पर आ जाएगा, जितना दूरी था यहाँ से उतना ही दूरी पर आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 किलोमीटर है, तो ईला जितना लंबाई लिए होंगे उतना लंबाई इसको भी रखे होंगे ना। ध्यान से देखिएगा, अब आगे क्या कहता है कि इस बिंदु पर वह अपने बाएं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ जो पहुंचा उसके बाद फिर बायां मुड़ रहा है सर, तो यहाँ के बायां किधर हो जाएगा, इससे जब हम चल रहे हैं तो यहाँ के बाएं इधर होगा कि इधर होगा, तो मेरा लेफ्ट साइड होगा बाएं, क्योंकि इधर से ही आ रहा है, देखिए ऊपर से नीचे की मतलब मेरे डायरेक्शन में चल रहा है, तो इधर बायां हो जाएगा हमारा।
तो कहने का मतलब बायां साइड 3, तो इतना से इतना 2 किलोमीटर माने, तो यानी इतना से क्रॉस कर जाएगा ही, क्रॉस करेगा कि नहीं, यानी यहाँ से थोड़ा सा और आगे चला जाएगा सर। ये हमारा यहाँ से यहाँ 2, ये 2 हो गया, थोड़ा सा आगे, यानी पूरा मिला के कितना हो गया 3 किलोमीटर। यानी फाइनली हमारा रोहित जो है वो यहाँ पहुंच चुका। और स्टार्ट कहाँ से किया था, तो यहाँ से स्टार्ट किया था। हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट हमारा कहाँ से किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, रोहित यहाँ पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब है सर कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु कहने का मतलब यहाँ जहाँ से शुरू किया और जहाँ पहुंचा अंतिम बिंदु, उसके बीच कितना दूरी है सर। तो कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये 2 किलोमीटर है, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर है, तो इतना भी ये 2 किलोमीटर रहा होगा। और ये पूरा का पूरा कितना है 3 किलोमीटर। ये जो नीचे का जो लंबाई है सर वो 3 किलोमीटर था, तो ये बचलाहा वाला कितना बचेगा, ये 2 किलोमीटर यही होगा, तो 1 किलोमीटर होगा। तो यानी शुरुआत जो किया और जहां पर रोहित अभी फाइनल है उसके बीच कितना किलोमीटर बना होगा सर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, डायरेक्शन से ही, दिशा से ही। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानकारी होने से पहले आप लोग को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त। क्लॉकवाइज कहने का मतलब जैसे इस हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं सर दक्षिणावर्त। दोनों को ठीक है, चलिए देखते हैं। एक होता है हमारा दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त। कहने का मतलब एक दक्षिणावर्त समझिएगा, दक्षिणावर्त यानी इसी को बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, और एक होता है वामावर्त। वामावर्त यानी इसी को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को समझिएगा। क्लॉक से क्या सेंस आ रहा है, घड़ी का सेंस आ रहा है ना, तो क्लॉक से समझिएगा कि घड़ी, यानी जिधर से घड़ी का कांटा चलता है, जिस डायरेक्शन में घूमता है घड़ी का कांटा, उसी को बोलते हैं सर क्लॉकवाइज में घूमना। कहने का मतलब है घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, इधर से ऐसे करके घूमता है, ऐसे घूमेगा इस तरह से, तो ये डायरेक्शन होगा क्या क्लॉकवाइज का। और इसी का उल्टा कर देंगे सर, घड़ी का कांटा का उल्टा डायरेक्शन, तो हमारा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टा डायरेक्शन में से। तो जिधर से कांटा घड़ी का कांटा जिधर घूमता है वो हमारा क्लॉकवाइज होगा, और उसी का उल्टा यानी रिवर्स कर दे तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे, चलिए समझते हैं। कहता है एक व्यक्ति जो है सड़क पर दक्षिण की ओर सम्मुख खड़ा है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण की दिशा में खड़ा है सर। तो हम लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हैं, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये हो गया पूरब यानी ईस्ट, ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम, ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, और ये हो गया साउथ यानी दक्षिण। ध्यान से देखिएगा किधर खड़ा है वो व्यक्ति, कहता है दक्षिण की दिशा में खड़ा है। दक्षिण किधर है, नीचे की दिशा में, यानी इस ओर खड़ा है इससे। अब बोलता है क्वेश्चन, वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त कहने का मतलब है घड़ी जैसा घूमता है वैसा। तो घड़ी कैसे घूमता है सर, इधर मुंह में खड़ा है, इधर मुंह किए हुए, ध्यान से देखिएगा दक्षिण तरफ। अब घड़ी के यानी ऐसे घूमेगा, ये जो कांटा, इसी को कांटा यदि मान ले हम, तो ये कांटा कैसे घूमेगा, इधर से इधर घूमेगा। घड़ी ऐसे ना घूमता है, तो कितना डिग्री घुमा रहा है 45 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा होता है 90 डिग्री। आप लोग जानते होंगे कि इस तरह से ये पूरा गोल वाला होता है 360 डिग्री। उसको आधा करेंगे तो 180 180, इसका 4 टुकड़ा करेंगे तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90, यानी ये वाला भाग कितना डिग्री का 90 डिग्री का। हमें कितना घूमने बोल रहा है 45 डिग्री, यानी इधर तो घूमना लेकिन 45 डिग्री, मतलब अब मेरा मुंह इधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पहुंच चुके हैं सर,
तो ध्यान से देखिएगा अब फिर क्या बोल रहा है, अब कहता है और वामावर्त दिशा में 90 डिग्री। वामावर्त का मतलब उल्टा कांटा घुमाना है। उल्टा कांटा मतलब कांटा अब यहाँ आ चुका है सर, अब 90 डिग्री। तो ये आधा चला था कितना 45, तो यहाँ से 45 चलेंगे तो यहाँ 45 पहुंचेंगे, लेकिन 45 और चलना होगा तब ना 90 होगा। तो 45 और इधर उल्टा चलेंगे सर, यानी 45 यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ 45 और, यानी डायरेक्शन मेरा इधर आ जाएगा। यानी मेरा फाइनल जो डायरेक्शन होगा वो मेरा यही आएगा। ये 90 डिग्री हो गया ना, 45 और 45 मिल के 90 डिग्री से। कहने का मतलब फाइनल डायरेक्शन मेरा इधर आ गया। तो बोलता है कि वह अब किस दिशा में, तो किस दिशा में दिख रहा है सर, ऑप्शन में देखिए दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम किधर होता है, ये वाला। क्या यहाँ दिख रहा है, नहीं, इसके बीच दिख रहा है, यानी पूरब और दक्षिण के दिख रहा है। तो पूरब और दक्षिण कौन सा ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन में दक्षिण पूर्व बोलो या पूरब दक्षिण, एक ही चीज है। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। और एक मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, फिर से वापस आते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसीलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन बच गए हैं हम लोग कल फिर से मिलेंगे इसी समय पर। ठीक है, चलिए धन्यवाद। यहाँ तक जरूर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, थैंक यू।